इंडिया के फॉरेस्ट सिर्फ पेड़ नहीं है, ये तो उससे कहीं बढ़कर है। ये हमारी धरती माता का हरा भरा दिल है। वे लिविंग इकोसिस्टम है, एक जीवंत समुदाय है जिन्होंने हजारों सालों से हमारी सभ्यता और कल्चर को शेप किया है। ये जंगल हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं और हमारे इतिहास का अभिन्न अंग है। इन जंगलों में अनगिनत कहानियां दफन हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। वेस्टर्न घाट से लेकर जहां घने जंगल बादलों को छूते हैं, हिमालय तक जहां चीड़ के पेड़ गर्व से खड़े हैं, ये ग्रीन एरिया हमारे देश के लंग्स है जो हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, एयर को प्यूरिफाई करते हैं, क्लाइमेट को स्टेबल करते हैं, मौसम के चक्र को संतुलित रखते हैं और रिवर्स को नर्चर करते हैं। ये नदियां जो इन जंगलों से निकलती हैं, पूरे देश में जीवन का संचार करती है। फॉरेस्ट मिट्टी को एंकर करते हैं, मॉनसून की बारिश को अब्सॉर्ब करते हैं, बाढ़ को रोकते हैं और मिट्टी के इरोजन को कम करते हैं, और लाखों रूरल और ट्राइबल कम्युनिटीज को फूड, मेडिसिन और लाइवलीहुड देते हैं। ये जंगल इन समुदायों के जीवन का आधार है, उनकी संस्कृति और परंपराओं का स्रोत है। फिर भी ये जरूरी विरासत, हमारी अमूल्य धरोहर, एक साइलेंट क्राइसिस का सामना कर रही है, एक गंभीर खतरे का सामना कर रही है। ग्रीन कवर का लगातार लॉस और हमारी जमीन की प्रोडक्टिविटी का खत्म होना एक चिंताजनक स्थिति है। यह कोई दूर की प्रॉब्लम नहीं है, यह भविष्य की चिंता नहीं है। यह एक प्रेजेंट इमरजेंसी है, एक वर्तमान संकट है जो हमारे सामने है, जो सूखते कुओं, बंजर खेतों और मौसम के बदले मिजाज में दिखती है। यह जलवायु परिवर्तन का स्पष्ट संकेत है। आइए जानें कि डिफॉरेस्टेशन और लैंड डिग्रेडेशन इंडिया को कैसे थ्रेटन करते हैं, हमारे पर्यावरण और हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, और हम एक सस्टेनेबल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए क्या कर सकते हैं, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर भविष्य कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन फार्म सिटीज, माइंस और रोड्स के लिए फॉरेस्ट को बड़े पैमाने पर साफ करना है, जो वाइब्रेंट इकोसिस्टम को बंजर जमीन में बदल देता है। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन इसका मेन ड्राइवर है, क्योंकि बढ़ती आबादी को ज्यादा फूड चाहिए होता है, जिससे खेती फॉरेस्ट में और अंदर तक जाती है। अर्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, अनसस्टेनेबल लॉगिंग और माइनिंग भी बहुत नुकसान करती है। ऑफिशियल रिपोर्ट में स्टेबल फॉरेस्ट कवर दिख सकता है, लेकिन इनमें अक्सर मोनोकल्चर प्लांटेशन को गिना जाता है, न कि प्योर नेटिव फॉरेस्ट को। इंडिपेंडेंट स्टडीज से पता चलता है कि इंडिया घने नेचुरल फॉरेस्ट को खो रहा है, खासकर नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट जैसे सेंसिटिव रीजन में। खोया हुआ हर पैच छोटा लग सकता है, लेकिन मिलकर वे हमारे देश की इकोलॉजिकल फाउंडेशन को खत्म कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन की रियलिटी को पहचानना मीनिंगफुल एक्शन की ओर पहला कदम है। लैंड डिग्रेडेशन या भूमि क्षरण एक गंभीर पर्यावरणीय चुनौती है जिसका सामना आज पूरी दुनिया कर रही है। यह जमीन की हेल्थ और प्रोडक्टिविटी में गिरावट है, जो मिट्टी की गुणवत्ता, पानी के भंडारण और पारिस्थितिक तंत्र के समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो धीरे धीरे होती है, लेकिन इसके परिणाम दूरगामी और विनाशकारी हो सकते हैं। मिट्टी बंजर हो जाती है, अपनी उपजाऊ क्षमता खो बैठती है और पानी रोकने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे सूखा और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। यह एक दुष्चक्र है, क्योंकि खराब मिट्टी की गुणवत्ता आगे चलकर भूमि क्षरण को बढ़ाती है और फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। इसका मतलब है कि जमीन अब फसलों को उगाने और जीवन को बनाए रखने में सक्षम नहीं है। इस समस्या के कई कारण हैं, जिनमें ओवरग्रेजिंग यानी अत्यधिक चराई, एक्स्ट्रा केमिकल्स का इस्तेमाल शामिल है, जो मिट्टी को दूषित करते हैं और उसकी संरचना को नुकसान पहुंचाते हैं। खराब इरिगेशन यानी अनुचित सिंचाई, जिससे मिट्टी में लवणता बढ़ जाती है, और खासकर डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई, जो मिट्टी को इरोजन के लिए असुरक्षित छोड़ देती है। ये सभी कारक मिलकर जमीन से न्यूट्रिएंट्स और लचीलापन खत्म कर देते हैं, जिससे वह और भी ज्यादा नाजुक हो जाती है। इंडिया को इस क्राइसिस का सामना पूरे देश में करना पड़ रहा है, जिससे कृषि, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ रहे हैं। चंबल की खाइयों से लेकर जहां मिट्टी का इरोजन एक गंभीर समस्या है, राजस्थान के धूल भरे इलाकों तक जहां रेगिस्तान का विस्तार हो रहा है। डिग्रेडेड लैंड कार्बन को अब्सॉर्ब नहीं कर सकती, जिससे जलवायु परिवर्तन की समस्या और बढ़ जाती है। यह पानी को स्टोर नहीं कर सकती या क्रॉप्स को सपोर्ट नहीं कर सकती, जिससे खाद्य सुरक्षा को खतरा होता है, जिससे लाखों फार्मर्स की लाइवलीहुड को खतरा होता है, जो अपनी जमीन पर निर्भर है।
यह सिर्फ एक एग्रीकल्चरल इश्यू नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक संकट का हिस्सा है जो हमारे समाज और पर्यावरण को प्रभावित करता है। यह एक एनवायरमेंटल इमरजेंसी है जिसके लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। जैसे जैसे जमीन अपने इकोलॉजिकल फंक्शंस को खोती है, वैसे वैसे हमारी पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता खतरे में पड़ जाती है। बचे हुए फॉरेस्ट पर प्रेशर बढ़ता है, जिससे एक खतरनाक साइकिल शुरू होती है जिसमें भूमि क्षरण और वनों की कटाई एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। लैंड डिग्रेडेशन चुपचाप हमारे फूड, वाटर और क्लाइमेट सिक्योरिटी को कमजोर कर रहा है और हमें इस चुनौती का सामना करने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। डिफोरेस्टेशन और लैंड डिग्रेडेशन एक डिस्ट्रक्टिव साइकिल में फंसे हुए हैं। जब फॉरेस्ट को साफ किया जाता है तो प्रोटेक्टिव कैनोपी और रूट्स गायब हो जाती है, जिससे मिट्टी बारिश और धूप के सामने आ जाती है। मॉनसून की तेज बारिश से नंगी जमीन का इरोजन होता है, जिससे सदियों से बनी पतली उपजाऊ ऊपरी मिट्टी बह जाती है। जमीन तप जाती है, न्यूट्रिएंट्स खो देती है और कठोर और बेजान हो जाती है। पानी को अब्सॉर्ब करने या क्रॉप्स को सपोर्ट करने में असमर्थ हो जाती है। जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी गिरती है, लोग नए फॉरेस्ट साफ करते हैं और इस साइकिल को कहीं और दोहराते हैं। यह लगातार बढ़ता हुआ स्पाइरल बंजर लैंडस्केप को बढ़ाता है और इकोलॉजिकल डैमेज को गहरा करता है। इस साइकिल को तोड़ना नेचर और ह्यूमन सर्वाइवल दोनों के लिए जरूरी है। डिफोरेस्टेशन और लैंड डिग्रेडेशन एक ट्रिपल क्राइसिस को ट्रिगर करते हैं: एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक और सोशल। बायोडायवर्सिटी गायब हो जाती है, वाटर साइकिल टूट जाती है और बाढ़ और सूखा ज्यादा बार होने लगते हैं। फार्मर्स को गिरती हुई पैदावार और बढ़ते हुए खर्चों का सामना करना पड़ता है, जिससे कई लोग कर्ज और गरीबी में धकेल दिए जाते हैं। रूरल कम्युनिटीज जरूरी रिसोर्सेज खो देती है, जिससे भीड़भाड़ वाले शहरों में माइग्रेशन होता है और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव पड़ता है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जल्दी ही इकोनॉमिक और सोशल क्राइसिस बन जाती है, खासकर सबसे कमजोर लोगों के लिए। फॉरेस्ट और उपजाऊ जमीन का लॉस सिर्फ एक इकोलॉजिकल इश्यू नहीं है, यह इंडिया की स्टेबिलिटी और जस्टिस के लिए एक खतरा है। इन चैलेंजेस को एड्रेस करना एक सिक्योर और इक्विटेबल फ्यूचर के लिए जरूरी है। चंबल की खाइयां एक ऐसा नाम जो इतिहास और भूगोल दोनों में गूंजता है। कभी यह इलाका घने जंगलों से ढका हुआ था, जहां वन्य जीव फलते फूलते थे और नदियां बिना रोक टोक के बहती थीं। लेकिन आज ये गहरी खाइयां हैं, जमीन पर बने गहरे घाव जो सदियों की लापरवाही की कहानी कहते हैं। सदियों के डिफोरेस्टेशन और अनियंत्रित इरोजन ने इस उपजाऊ जमीन को एक बंजर, वीरान भूमि में बदल दिया है। मिट्टी की ऊपरी परत बह गई है, जिससे नीचे की कठोर, अनुर्वर परत उजागर हो गई है। बुंदेलखंड में डिफोरेस्टेशन और खराब वाटर मैनेजमेंट एक और गंभीर चुनौती पेश करते हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई ने मिट्टी को कमजोर कर दिया है, जिससे बारिश का पानी तेजी से बह जाता है और भूजल का स्तर गिर जाता है। इसके चलते कम्युनिटीज सूखे और बाढ़ के एक विनाशकारी चक्र में फंस जाती है। जहां एक साल पानी की कमी होती है तो अगले साल अत्यधिक बारिश से तबाही मचती है, जिससे एग्रीकल्चर बर्बाद हो जाता है, किसानों की फसलें नष्ट हो जाती हैं और लोगों को अपनी जड़ों से उखड़कर माइग्रेशन के लिए मजबूर होना पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक अलग तरह के चैलेंज का सामना कर रहा है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां और पारंपरिक कृषि पद्धतियां दोनों ही पर्यावरण पर दबाव डाल रही हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसे झूम खेती के नाम से भी जाना जाता है, में छोटे फॉलो साइकिल्स फॉरेस्ट को फिर से उगने से रोकते हैं, क्योंकि भूमि को पर्याप्त समय नहीं मिल पाता कि वह अपनी उर्वरता वापस पा सके। इसका नतीजा होता है इरोजन और लगातार गिरती हुई पैदावार, जिससे किसानों के लिए जीवन यापन करना मुश्किल हो जाता है। भारत के हर रीजन की कहानी यूनिक है, हर जगह की अपनी अलग चुनौतियां हैं, लेकिन नतीजे वही हैं: खोई हुई जमीन, डिस्टर्ब वाटर साइकिल और गरीब कम्युनिटीज जो अपनी आजीविका के लिए संघर्ष कर रही हैं। ये कोई एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स नहीं है, ये सिर्फ कागजों पर लिखी बातें नहीं है या किसी सेमिनार में डिस्कस किए जाने वाले मुद्दे नहीं है। ये विनाशकारी परिणामों के साथ जीती हुई रियलिटीज है, जिनका असर हर दिन लाखों लोगों के जीवन पर पड़ रहा है। जमीन खुद हमारे चॉइसेज की कहानी बताती है। ये बताती है कि हमने इसका इस्तेमाल कैसे किया है और इसके साथ कैसा व्यवहार किया है। ये एग्जाम्पल सिर्फ डेटा या आंकड़े नहीं है, ये एक अर्जेंट वार्निंग है, एक अलार्म है जो हमें जगाने के लिए बजाया जा रहा है। इकोलॉजिकल हेल्थ को रिस्टोर करने और कम्युनिटीज के लाइवलीहुड को सिक्योर करने के लिए हमें तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत है।
इसके लिए रीजन स्पेसिफिक सॉल्यूशंस की जरूरत है, ऐसे उपाय जो स्थानीय परिस्थितियों और जरूरतों के हिसाब से तैयार किए गए हों। इंडियन गवर्नमेंट ने डिफॉरेस्टेशन और लैंड डिग्रेडेशन से लड़ने के लिए बड़ी पहलें शुरू की हैं। ग्रीन इंडिया मिशन का मकसद फॉरेस्ट को रिस्टोर करना और उनकी क्वालिटी में सुधार करना है, जिसमें लोकल कम्युनिटीज को प्रोसेस में शामिल किया जाता है। कैंपे उन इंडस्ट्रीज से फंड कलेक्ट करता है जो फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करती है, उनका इस्तेमाल अफॉरेस्टेशन और कंजर्वेशन के लिए करती है। MGNREGA और PMKSY जैसी स्कीम्स एनवायरमेंटल रेस्टोरेशन को रूरल एम्प्लॉयमेंट और वाटर मैनेजमेंट के साथ इंटीग्रेट करती है। इन प्रयासों के बावजूद चुनौतियां बनी हुई हैं। ब्यूरोक्रेटिक डिले, खराब मॉनिटरिंग और मोनोकल्चर प्लांटेशन रियल इम्पैक्ट को लिमिटेड करते हैं। इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन और जेन्युइन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन सक्सेस के लिए क्रिटिकल है। पॉलिसी को रियल इकोलॉजिकल रिकवरी में बदलना इंडिया की सबसे बड़ी चुनौती है। रियल चेंज सिटीजन से शुरू होता है। फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेटिव ट्रीज लगाना, अवेयरनेस फैलाना और दूसरों को एजुकेट करना सिंपल लेकिन पावरफुल एक्ट है। कॉन्शियस कंजम्पशन, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स चुनना और रिस्पॉन्सिबल ब्रांड्स को सपोर्ट करना फॉरेस्ट पर प्रेशर को कम करता है। इको फ्रेंडली गुड्स की डिमांड बिजनेस और पॉलिसी मेकर्स को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजती है। नेचर के साथ पर्सनल कनेक्शन बनाना स्टुअर्डशिप और कम्युनिटी एक्शन को इंस्पायर करता है। क्लीन अप ऑर्गेनाइज करना, लोकल ग्रीन स्पेस को प्रोटेक्ट करना और कंजर्वेशन के लिए वॉलंटियर करना इम्पैक्ट को मल्टीप्लाई करता है। हर छोटा एक्शन जुड़ता है, यह साबित करता है कि जमीन को ठीक करना हमारी पहुंच में है। मिलकर हम पॉजिटिव चेंज के लिए एक मूवमेंट चला सकते हैं। इंडिया एक चौराहे पर खड़ा है। डिफॉरेस्टेशन और लैंड डिग्रेडेशन हमारे एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और सोसाइटी को खतरा दे रहे हैं। फॉरेस्ट और उपजाऊ जमीन का लॉस अनियमित मौसम, संघर्षरत फार्म और विस्थापित कम्युनिटीज में दिख रहा है। ये प्रॉब्लम्स गहराई से जुड़ी हुई है। हमारी जमीन का हेल्थ हमारे लोगों के हेल्थ को दर्शाता है। रियल चेंज के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज और सिटीजन एक्शन को साथ मिलकर काम करना चाहिए। सॉल्यूशंस हमारी पहुंच में हैं। पेड़ लगाना, अवेयरनेस फैलाना और सस्टेनेबल चॉइसेस करना। इंडिया के फॉरेस्ट और मिट्टी का फ्यूचर उन चॉइसेस पर डिपेंड करता है जो हम आज करते हैं। पेड़ बचाओ, भविष्य सुरक्षित करो। हमारी जमीन को ठीक करके हम सभी के लिए एक लचीला और प्रॉस्पेरस इंडिया सिक्योर करते हैं।